गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि आपका जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोस्टैट्स का जो सब्जेक्ट है उसमें 9th टॉपिक बायोस्टैटिस्टिक्स में आपको बता रही हूँ। और मैंने उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग प्लान्स सभी का जस्ट एक ओवरव्यू दिया था कि किस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर रही हूँ कि जैसा हमारे पास डेटा होता है तो अकेला डेटा हमारे पास होने से सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ओके, जैसे आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, आपने उन सभी का इसी सब्जेक्ट के मार्क्स किसी के सामने लाके रख दिए तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। पर यदि जब आप उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका करते हो, उसका कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो जब आप सामने वाले के सामने उसको प्रेजेंट करोगे तो वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ होगी, क्योंकि वो पिक्चर्स के थ्रू होती है। और ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम कोई भी चीज़ जब पिक्चर्स के सहारे पढ़ते हैं, पिक्चर्स को देख कर पढ़ते हैं, उसमें से डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं, तो वो चीज़ें हमको जल्दी समझ में आती है। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट और बार ग्राफ्स के अंदर डबल बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ये सभी चीजें आती हैं। मैंने आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है उसमें ये सभी चीजें हैं। ओके, तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, बाकी मटेरियल, डिटेल मटेरियल आपको उसमें मिलेगा। सबसे पहले आता है, हम देखते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब द वेरिएबल विच इज नॉट इन अवर कंट्रोल। जब हम स्पीड टाइम का बना रहे हैं तो स्पीड टाइम के ग्राफ में टाइम इंडिपेंडेंट चीज है, क्योंकि वो अपनी गति से चल रही है और स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए स्पीड वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पर लेंगे। सपोज करो आप वेलोसिटी और वोल्टेज और करंट के बीच में बनाते हो, तो करंट हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगी। ओके, और वोल्टेज हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा, करंट आप वाई एक्सिस पर लेंगे। इसी तरह से क्रॉप प्रोडक्शन और किस ईयर में कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है, तो ईयर को आप एक्स एक्सिस पे लोगे, वाई एक्सिस पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन आएगा। तो लाइन ग्राफ में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर टाइम रहता है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट करते जाते हैं, और ये जो पॉइंट्स प्लॉट होते हैं उसको जब स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन करते हो, स्केल से आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह से लाइन बनेगी, तो ये आपका लाइन ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो अब इस जो भी दो वेरिएबल है, सपोज करो ईयर है और ये क्रॉप प्रोडक्शन है, तो इसके बीच में हमको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपका क्रॉप का प्रोडक्शन रेट भी बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी चीज है ना। सेकेंड थिंग आपका आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि मैंने जो स्टडी मटेरियल दिया है उसमें भी है ये। पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि जब डेटा बहुत बहुत हाई रेंज का होता है, 10 लाख करोड़ में, 1000 करोड़ में, तो इस टाइप से हमारे लिए संभव नहीं होता है कि हम वो 1000 चीजें यहाँ पर ग्राफ में शो करें। तब उस केस में हम क्या करते हैं कि पिक्चर्स, आइकन्स बना लेते हैं, आइकन्स डिसाइड कर लेते हैं। सपोज जैसे कार का प्रोडक्शन है, 50,000 कार बन रही है, मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको कि 50,000 कार्स बन रही हैं, तो आपने क्या करा, ये एक नोटेशन बनाया, कुछ भी, ये कार है, 1 कार इक्वल टू 10,000, वन पिक्चर इक्वल टू 10,000 कार्स। ओके, ये एक पिक्चर 10,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको 50,000 कार्स के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप 5 ये बना दोगे। ठीक है, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो ये आप 5 फिगर्स बना दोगे, तो ये 5 फिगर रिप्रेजेंट करेंगे कि 50,000 कार, इस पर्टिकुलर ईयर में 50,000 कार बनी है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो कोई भी देख के ही समझ जाएगा, ऊपर स्केल पढ़ के
कि एक कार 10,000 की है तो 5 कार का पूरा प्रोडक्शन उस ईयर में 50,000 हुआ। ओके, इसके बाद आता है बार ग्राफ्स। बार ग्राफ में ये आपको टाइम दिया हुआ है, तो जो बार्स होते हैं इसकी कुछ कंडीशंस है कि बार्स के बीच में गैप्स इक्वल होना चाहिए, और जो बार की विड्थ होती है, ये जो बार्स की चौड़ाई है, ये चौड़ाई बार्स की सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक मोटा एक पतला, मेरा ऐसा ही बना हुआ है, पर आपको ऐसे नहीं बनाना है। एक बार यदि 2 सेंटीमीटर पे बना है तो सारे बार्स 2 सेंटीमीटर पे ही बनेंगे। 2 बार्स के बीच में यदि 1 सेंटीमीटर का गैप आपने छोड़ा है तो सारे बार्स के बीच में आपको 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना पड़ेगा। ये होता है बार ग्राफ। ओके, इसी में आता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सपोज करो ये बी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का डेटा है, सपोज करो, है ना। और ये किसी एक पेपर के बार्स बने हुए हैं। अब मेरे को यही फर्स्ट ईयर के बच्चों का दूसरा सब्जेक्ट का भी बनाना है, तो फिर मैं क्या करूंगी कि ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे नोटेशन बना दिया कि एक में डॉट डॉट बना दी तो ये सब्जेक्ट 1 हो गया, और एक में ऐसे लाइन कर दी, ये सब्जेक्ट 2 हो गया। क्लियर? तो एक ही बार पे मेरे को दोनों सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने हैं, तो मैंने क्या करा कि एक को तो मैं ये लाइन से बता दे रही हूँ, और इससे सपोज थोड़ा सा ज्यादा है तो वो वाला डॉट से बता दिया। तो यहां से समझ आ जाएगा कि यहां से यहां तक सब्जेक्ट 1 है और यहां से यहां तक सब्जेक्ट 2 है। क्लियर? फिर जैसे इसमें सपोज करो सब्जेक्ट 1 यहां तक का था और सब्जेक्ट 2 ज्यादा था, तो अब समझ में आ गया कि यहां से यहां तक सब्जेक्ट 1 है और यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट 2 है। ओके, तो इस तरह से ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ होते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है आपका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम की पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस, मतलब जो एक्स एक्सिस है वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल पे होना चाहिए, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, लाइक दैट। तो 0 से 10 पर एक बार बना, 10 से 20 पर एक बना, 20 से 30 पर एक बना, 30 से 40 पर एक बना, 40 से 50 पर एक बना, ये इस तरह से। तो जो ज्वाइंट होते हैं, जो चिपके हुए बनते हैं, वो हिस्टोग्राम्स कहलाते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? जो चिपके हुए बनते हैं आपस में और इक्वल विड्थ होनी चाहिए इनकी भी, तो वो हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम के बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है वो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स पर ही बनता है। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है हिस्टोग्राम के। इनको जब मैंने स्केल से ऐसा जोड़ा तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना, पर इसको ऐसा ऊपर छोड़ते नहीं है। जो 40 to 50 पे ये बना, अब जो नेक्स्ट क्लास है 50 to 60 उसका मिड पॉइंट ये है। ओके, तो 50 to 60 के मिड पॉइंट पर इसको एंड करते हैं। समझ गए? यहाँ 0 से 10 पर ये मिड पॉइंट है, तो इसके प्रीवियस जो 0 to -10 का जो मिड पॉइंट होगा उस पर इसको एंड करेंगे। तो एंडिंग इसकी प्रीवियस क्लास के मिड पॉइंट पर होगी और राइट साइड में इसकी एंडिंग सक्सीडिंग क्लास के मिड पॉइंट पर होगी। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनते हैं। गॉट इट? उसके बाद आता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में मैंने आपको आपकी फैमिली इनकम का डिस्क्रिप्शन देकर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझाया था कि ये सर्कल होता है। इस सर्कल में हम ये मान के चलते हैं सर्कल मीन्स 180 हियर एंड 180 हियर, दैट इज 360 डिग्री का एंगल सेंटर पे होता है। तो जो आपका पूरा का पूरा जो खर्चा है, यदि हम फैमिली इनकम को या फैमिली अर्निंग को लेकर एग्जांपल ले रहे हैं, तो सपोज करो 1 लाख रुपए आपके घर में अर्निंग आ रही है, तो 1 लाख को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो मैंने तरीका बताया था आपको कि 1 लाख रुपए जो है वो आपके 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब आपने 15,000 उसमें से हाउस रेंट दे दिया है, तो 15,000 कितना डिग्री हो जाएगा? 15,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ओके, तो ये 3 0 कटे, ये 1 0 और कटा, 5 3 जा 5 2 जा और ये 18, तो अराउंड आई थिंक 54 डिग्री समथिंग
ये आ रहा है, तो जो हाउस रेंट है वो आपका 54 डिग्री खर्चा आया। इस तरह से आप अलग अलग निकाल लोगे कि आपका एजुकेशन पे कितना खर्चा है, आपका हाउस रेंट पर कितना खर्चा है, आपका ग्रोसरी पर कितना खर्चा है, आपका कन्वेंस पे कितना खर्चा है, आपका अदर मिसलेनियस पर कितना खर्चा है, और उसके बाद जो बचा वो सेविंग। ओके, तो हमने कैसे प्लॉट किया, पहले इनिशियल लाइन हमको डिसाइड करनी होती है कि ये हमारी इनिशियल लाइन है। अब डी प्रोटेक्टर पता है, डी चादा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको आप यहाँ रखोगे और यहाँ से लेके 54 डिग्री का एंगल बनाओगे, तो दिस रिप्रेजेंट योर हाउस रेंट। ओके, उसके बाद सपोज करो यहाँ से लेके 60 डिग्री का एंगल पे कुछ और खर्चा हुआ आपका, जैसे सपोज करो एजुकेशन का खर्चा है 60 डिग्री, उसके बाद ग्रोसरी पर आपका 30% खर्चा आया, 30 डिग्री आ रहा है ग्रोसरी पर। हाँ, फिर ये आपका पेट्रोल का खर्चा आ गया, ये आपका मिसलेनियस आ गया, तो ये जो पूरा आपका बच रहा है दिस इज योर सेविंग, है ना। तो कैसे करेंगे, जो भी एंगल 54 पहले डी से बनाया, फिर डी को यहाँ रख के 60 बनाया, फिर डी को यहाँ रख के 30 बनाया, फिर डी को यहाँ रख के जो भी पेट्रोल का डिग्री है वो निकाला, फिर यहाँ रख के जो भी मिसलेनियस की डिग्री है वो निकाला, और फिर रेस्ट जो बचेगा वो आपका सेविंग है जो कि आपने अपनी बचा के रखी है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम पाई चार्ट, किसी भी डेटा का पाई चार्ट हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर।